हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम वर्ल्ड बीटीएस। गाइस, आज मैं रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपना हाथ काई से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन काई ने जंगकुक के दोनों हैंड्स को टाइटली होल्ड कर लिया और उसे वॉल के अगेंस्ट प्रेस कर स्माइल करता हुआ कहता है, क्यों ये नाटक क्यों स्वीट हार्ट? मैंने देखा कि अभी तुम अपने बॉस किम तहयांग के साथ डांस फ्लोर पर क्या कर रहे थे। वह इंसान जिसने तुम्हारे लवर से उसका सब कुछ छीन लिया, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, अभी तुम उसी के साथ रोमांस कर रहे थे। यह सुनकर जंगकुक की आंखें शॉक्ड से वाइडन हो जाती है। काई कहता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मिस्टर किम तहयांग ने अपने सबसे बड़े दुश्मन के बॉयफ्रेंड को अपने यहाँ काम पर क्यों रखा है। वह जंगकुक को देखकर गंदी मुस्कान के साथ कहता है, लगता है तुम अमीर लोगों के लिए अपने पैर फैलाकर उन्हें मनाने में बहुत ही अच्छे हो, है ना बेबी? तभी तो किम तहयांग तुम्हारे इतने नज़दीक था। यह सुनकर जंगकुक का खून गुस्से से खौलने लगता है। वह गुस्से से चिल्लाकर कहता है, बकवास बंद करो अपनी और छोड़ो मुझे। काई जंगकुक के करीब झुककर कहता है, क्यों बेबी, क्या तुमने इन्वू को सिर्फ इसलिए ही नहीं छोड़ा क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है? वह अपना सब कुछ पहले ही तहयांग के पास खो चुका है और इसीलिए ही तुमने अब उसे छोड़कर किम तहयांग का स्लट बनने का फैसला किया। क्या तुमने ऐसा नहीं किया बेबी? तो अब मेरा विरोध क्यों? मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हैं, तो मेरे लिए भी अपने पैर फैलाओ और मैं तुम्हें ढेर सारे पैसों से भर दूंगा। काई के इतने गंदे शब्दों को सुनकर जंगकुक अपना कंट्रोल खो देता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर काई को खुद से दूर धक्का दे देता है और उसके गाल पर एक जोर से स्लैप कर देता है और गुस्से से चिल्लाकर कहता है, यू पैथेटिक बास्टर्ड, यू एनिमल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? जंगकुक के हाथ से स्लैप खाकर और उसकी बातें सुनकर काई गुस्से से लाल हो जाता है। वह जंगकुक के बाजुओं को कसकर पकड़कर कहता है, यू स्लट, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम इसे कभी भूल नहीं पाओगे। वह इतना कहकर जंगकुक को हार्शली बेड पर फेंक देता है और तुरंत उसके ऊपर आकर उसके क्लोथ्स को फाड़ने और उसे गलत तरीके से टच करने और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। यह देखकर जंगकुक बहुत ही ज्यादा डर गया। वह खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथ पैर को जोर जोर से बेड पर पटकने लगता है, लेकिन काई ने तुरंत उसके दोनों लेग्स को अपने लेग्स के बीच मजबूती से दबा दिया और उसके दोनों हैंड्स को उसके सर के ऊपर ले जाकर पिन कर दिया। काई जंगकुक के शर्ट को सामने से जोर से खींच देता है, जिससे जंगकुक के शर्ट के ऊपरी दो बटन टूट गए और उसका हाफ नेकेड चेस्ट उसके सामने रिवील हो गया। काई जंगकुक के मिल्की व्हाइट नेक और कैलिवेज को हार्शली सक और बाइट करने लगता है, जिससे जंगकुक उसके नीचे छटपटाने और जोर जोर से रोने लगा। जंगकुक अपनी पूरी ताकत लगाकर काई को खुद से अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काई उसके ऊपर से 1 इंच भी नहीं हिला, क्योंकि वह जंगकुक की तुलना में उससे कई ज्यादा स्ट्रांग था। जंगकुक के विरोध करने से काई के अंदर का राक्षस अब और भी ज्यादा जाग गया था। जंगकुक अब हेल्पलेस होकर रोने, चीखने और चिल्लाने लगता है ताकि कोई उसकी आवाज़ सुनकर वहां उसे बचाने के लिए आ जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बाहर बहुत ही लाउड म्यूजिक चल रही थी, जिससे कोई भी उसकी आवाज़ बाहर नहीं सुन पा रहा था। काई कहता है, यू स्लट, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? वह यह कहते हुए जंगकुक के बाकी बचे कपड़ों को भी फाड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसके फ़ोन में किसी के एक के बाद एक ढेर सारे मैसेजेस आने लगे। यह देखकर काई बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वह अपना फ़ोन निकालकर मैसेजेस को देखता है, तो यह उसके सेक्रेटरी का मैसेज था, जिसे उसने तहयांग और बाकी सब पर नज़र रखने के लिए कहा था।
काई मैसेज रीड कर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। मैसेज में लिखा हुआ था कि मिस्टर किम उनकी तरफ ही जा रहे हैं। काई मन में कहता है, वह अभी यहाँ क्या करने आ रहा है? अगर वह यहाँ मुझे इस हालत में देख लिया तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। वह हमारा डील कैंसिल कर देगा और साथ ही में मुझे भी नहीं छोड़ेगा। वह मुझे उसके एम्प्लॉय के साथ ज़बरदस्ती करने के जुर्म में जेल भिजवा देगा। काई अब बहुत ही ज़्यादा डरने और घबराने लगता है कि अब वह क्या करे। लेकिन तभी उसके माइंड में टक से एक आइडिया आया। आइडिया के बारे में सोचकर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाता है। वह तुरंत अपने शर्ट को सामने से फाड़ लेता है और साथ ही में बिना अपने बेल्ट को अनबकल किए अपने पैंट के जिप को अनजिप कर लेता है और अपने हेयर्स को भी बिगाड़ लेता है, ताकि उसे देखकर ऐसा लगे कि अभी किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। वह ऐसा करके तुरंत जंगकुक को फ्लिप कर खुद को जंगकुक के नीचे और जंगकुक को खुद के ऊपर कर लेता है और उसके दोनों हैंड्स को अपने शर्ट के साथ कसकर पकड़कर जोर जोर से कहने लगता है, जंगकुक ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। काई अचानक ये क्या बोल रहा है? तभी अचानक रूम का डोर ओपन हो जाता है। यह देखकर काई और भी ज्यादा नाटक करता हुआ कहता है, जंगकुक ये गलत है, तुम जैसा समझ रहे हो मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। इससे मेरा मेरा नाम, मेरा रेपुटेशन, मेरी कंपनी सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें जो चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे तुम्हें दूंगा। बस प्लीज मुझे जाने दो। जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। तभी अचानक रूम का डोर ओपन होने की साउंड सुनकर जंगकुक तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। पीछे डोर पर तह्यांग को खड़े देखकर जंगकुक की आंखें चमक उठती है। वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे राहत महसूस होती है। वह अपनी टूटी हुई आवाज में तह्यांग का नाम लेता है, तई। लेकिन दूसरे ही पल तह्यांग का शॉक्ड फेस और उसका एक्सप्रेशन देखकर जंगकुक की धड़कनें थम गई और उसे धीरे धीरे कर सब कुछ समझ आ गया कि काई अभी क्या करने की कोशिश कर रहा था। वह क्या कर रहा था। काई तह्यांग को देखकर बेचारा बनने का नाटक करता हुआ कहता है, मिस्टर किम, थैंक गॉड कि आप यहाँ आ गए। अगर आप अभी यहाँ नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। देखिए आपका ये एम्प्लॉय मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। वह क्या कर रहा था। काई की बातें सुनकर जंगकुक तुरंत काई के ऊपर से उठकर खड़ा हो जाता है। वह अपना सर नहीं में हिलाता हुआ कहता है, नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। वह तुरंत भागकर तई के पास आ जाता है और तई के हैंड को टाइटली होल्ड कर कहता है, तई मैंने कुछ नहीं किया। वो झूठ बोल रहा है, बल्कि उसने मेरे साथ यह सब किया है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। तई मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। काई कहता है, जंगकुक प्लीज भगवान के लिए अब अपना ये नाटक बंद करो। मैं भला तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगा? मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? वह तह्यांग की तरफ देखता हुआ कहता है, मिस्टर किम, मुझे सच में यह विश्वास नहीं हो रहा है कि यह आपका एम्प्लॉय है और आपकी कंपनी में काम करता है। उसने बस कुछ पैसों के लिए मेरे साथ इतनी गंदी और शर्मनाक चीज़ें की है। उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें कही जिसे मैं आपको बता भी नहीं सकता। वह एक बहुत ही गंदा पर्सन है। वह बिल्कुल भी आपके साथ काम करने के लायक नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आप जितना हो सके उतना उससे दूर रहिए। इसी में आपकी भलाई है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उसे अपनी कंपनी से ही बाहर निकाल दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। काई की बातें सुनकर जंगकुक रोता हुआ कहता है, तई नहीं, वो झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। वह बहुत ही बुरा इंसान है। तई मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ। जंगकुक बोलते हुए अचानक रुक गया और उसके शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह गए। जब उसने तह्यांग की कोल्ड डार्क एक्सप्रेशन और गुस्से से लाल आंखें देखी
तहियांग अभी देखने में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। उसकी माथे की नसें दिखाई दे रही थी। उसका फेस गुस्से से पूरा लाल हो चुका था। जंगकुक हिम्मत कर आगे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तहियांग ने जंगकुक का हाथ कसकर पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उसे वहां से जोर से खींचता हुआ बाहर लेकर चला गया। वह कार की डोर ओपन कर जंगकुक को हार्शली कार के अंदर पुश कर देता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। वह बिना किसी ट्रैफिक रूल की परवाह किए फुल स्पीड में कार भगाने लगा। चलिए गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।